अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई तो इंतखाबी निशान से महरूम हो गई है, लेकिन पीटीआई के अलावा भी पीपल्स पार्टी के साथ भी बड़ा हाथ हो गया है। पीपल्स पार्टी के बहुत सारे उम्मीदवारों को तीर का निशान नहीं दिया गया। ये बड़ा अजीब सा फैसला है, मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि ये कैसे हुआ है। नून लीग या बाकी जो जमातें हैं, उनमें से कहीं से कोई शिकायत ऐसी नहीं आई कि उनके उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान शेर न दिया गया हो, या जेयूआई के उम्मीदवारों को किताब न मिला हो, या कोई और जमात है तो उसको उसका इंतखाबी निशान उसके उम्मीदवारों को न मिला हो। लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ ये अजीब इत्तेफाक है। पीपल्स पार्टी पहले लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से चीखती रही, चिल्लाती रही, पंजाब में स्पेशली वो भी, कि पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। विलेज काउंसिल्स जो बनाई गई हैं उसमें नून लीग के वर्कर्स को भर्ती किया गया है, और नून लीग के बंदे जो हैं फिर उनको अख्तियार मिनिस्टीरियल इख्तियारात दिए गए हैं। वो भर्तियां भी कर सकते हैं, नौकरियां भी दे सकते हैं, और वो ठेके भी दे सकते हैं। ये पीपल्स पार्टी का इल्ज़ाम है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने जाके रखा है पीपल्स पार्टी ने, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पीपल्स पार्टी के डेलीगेशन ने जाकर मुलाकात की। पूरी डिटेल उनको लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से शिकायत की जो दास्तान थी अपनी वो बता दी। उसके बाद फिर अब ये शिकायत पीपल्स पार्टी की आ रही है, और ताज हैदर कल परसों से डेली टिकट भी, और हलके का नाम भी, उम्मीदवार का नाम भी, टिकट भी, ये इलेक्शन कमीशन को व्हाट्सअप कर रहा है, और मीडिया को भी व्हाट्सअप कर रहा है कि फलां हलके पे हमारा फलां उम्मीदवार है, हमने उसको टिकट दी है। आरओ के पास, डीआरओ के पास वो गया है कि हमें उन्हें तीर का निशान अलाट किया जाए, लेकिन आरओस ने उन्हें तीर का निशान अलाट नहीं किया, कोई और निशान अलाट कर दिया है। अब जाहिर है जिसको तीर का निशान अलाट नहीं होगा वो तो आज़ाद हैसियत में समझे इलेक्शन लड़ेगा, तो उनका तो नुकसान होगा। पार्टी का जो वोट था, जो तीर को वोट पड़ना है, वो तो उस उम्मीदवार को नहीं पड़ेगा। तो ये पीपल्स पार्टी चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज फिर दो ऐलानात जारी कर दिए। पहले ऐलान एक जारी किया गया, एलामिया के जी डीआरओस को और आरओस को इलेक्शन कमीशन ने हिदायत जारी की है कि भाई अब किसी भी उम्मीदवार का इंतखाबी निशान जो है वो तब्दील नहीं किया जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर, तहरीरी तौर पर एलामिया जारी किया है कि रिटर्निंग अफसरों को और डीआरओस को और आरओस को हिदायत दे दी गई है कि क्योंकि प्रिंटिंग जो जो बैलेट पेपर्स हैं वो प्रिंटिंग में चले गए हैं, और अब उनकी प्रिंटिंग का मरहला शुरू हो चुका है। वक्त इतना हमारे पास नहीं है कि हम प्रिंटिंग का काम रोक के उम्मीदवारों को दोबारा से फिर इंतखाबी निशानात जो हैं वो अलाट करके दें, और उसके बाद फिर हम प्रिंटिंग कराएं। ये हमारे पास ऐसा वक्त नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ने जारी किया। अभी कुछ देर पहले ही, मतलब फिर रात को एक प्रेस रिलीज आया इलेक्शन कमीशन से, डेडलाइन 1.25 का। उसमें ये कहा है कि जी, तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो बैलेट पेपर्स की छपाई का काम है वो शुरू हो चुका है, और ये गुज़श्ता कल से ये काम शुरू हो चुका है। अब उम्मीदवारों की जो इंतखाबी निशानात की जो तब्दीली का मामला है वो पॉसिबल नहीं है। ये यानी माजरत कर दी है। मैं आपको, पीपल्स पार्टी के 7 ऐसे हलके हैं जहां पे उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे और उनके पास तीर का निशान नहीं होगा। मैं बताता हूं कि जिन उम्मीदवारों को तीर का निशान अलाट नहीं हुआ उनमें हल्का NA 58 का है, चकवाल का हल्का है। वहां से पीपल्स पार्टी ने टिकट जारी किया जुल्फकार अली खान को, लेकिन उनको भी तीर का निशान नहीं मिला। और फिर हल्का 59 है,
59 ये भी चकवाल का है, और यानी 58 वाले को भी नहीं दिया और 59 वाले को भी नहीं मिला। हसन सरदार, इनको भी तीर का निशान अलाट नहीं हुआ। हल्का 122 लाहौर का हल्का है, वहां पे चौधरी आतिफ रफीक हैं, इनको भी तीर का निशान अलाट नहीं हुआ, लेकिन टिकट पीपल्स पार्टी ने जारी किया है और आरोज के पास ये गए हैं। फिर पीपी पंजाब का ही है, 20 चकवाल का ही हल्का है, जहां पे चौधरी नौशाद हैं, इनको भी नहीं मिला। फिर पीपी 21 चकवाल का ही है, वहां पे राजा अमजद नून, उनको भी नहीं मिला। फिर पीपी 119 टूबा टेक्सिंग से मुजाहिद इस्लाम को पीपल्स पार्टी ने टिकट दी, वहां पे भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को तीर का निशान नहीं मिला। फिर पीपी 163 लाहौर का हल्का है, वहां पे मोहम्मद फयाज को पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस ने टिकट जारी किया, लेकिन इनको भी तीर का निशान आरओ ने जारी नहीं किया। अब एक बात आप नोट करने वाली है व्यूअर्स, के हल्के कौन से हैं? हल्के हैं चकवाल के, लाहौर के, और एक हल्का है टूबा टेक सिंह का। तो लाहौर वाले हल्के में और चकवाल वाले हल्के में, लाहौर में 2 हैं और चकवाल में 4 हैं तकरीबन हल्के, जहां पे इनको पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को तीर का निशान अलाट नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि आरोज ने गड़बड़ की है। ताज हैदर ने आज बयान जारी किया है पीपी 160 के कैंडिडेट के हवाले से, आरओ के हवाले से। तो उन्होंने उस पर बदनीयती का इल्ज़ाम लगाया है कि आरओ जो हैं वो मुतासिब हैं। पीपी 163 लाहौर के जो हल्के के आरओ हैं, उन्होंने लाहौर यानी हमारे उम्मीदवार को जानबूझकर ये नहीं दिया, और उन्होंने मुसलसल टिकट भी लेके गया है, और टिकट ही काफ़ी होता है, टिकट दिखानी होती है आरओ को कि मैं फलां पार्टी का टिकट होल्डर हूँ, ये मुझे टिकट जारी किया गया है तो मुझे तीर का निशान अलाट कर दें, दरख्वास्त दी जाती है, यही होता है। लेकिन आरओ ने जानबूझकर लगे सारा है। चकवाल वाले आरओ ने भी जानबूझ के पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को नहीं दिया, और लाहौर वाले आरओ ने भी जानबूझ के पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को टिकट जारी नहीं किया। बल्कि मैं तो ये समझने में हक बजानिब इसलिए हूँ कि भाई मैं ये समझ रहा हूँ कि टूबा टेक्सिंग के आरओ ने भी जानबूझ के नहीं दिया, चकवाल के आरओ ने भी और लाहौर के आरओ ने भी। क्योंकि अगर जानबूझ के नहीं हुआ तो फिर सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ क्यों हुआ है, ये सवाल है कि अगर जानबूझ के इन आरओज ने नहीं किया तो सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ क्यों हुआ, उनके उम्मीदवारों के साथ ऐसा क्यों हुआ? किसी और जमात, नून लीग के उम्मीदवार पंजाब में ज्यादा हैं, तो नून लीग के उम्मीदवारों के साथ क्यों नहीं हुआ कि उनको शेयर न मिलता? होता है ना कि भाई गलती हो गई है, तो गलती नून लीग के उम्मीदवारों के मामले में क्यों नहीं हुई, किसी और जमात के उम्मीदवारों के मामले में क्यों नहीं हुई, सिर्फ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के मामले में क्यों हुई, और इन हलकों में क्यों हुई है? ये सवाल है। सिंध में नहीं हुआ, बलूचिस्तान में नहीं हुआ, केपी में नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ, तो पंजाब के इन हलकों में कैसे और क्यों? ये मेरे लिए और सवाल है, मेरा सवाल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से, और आरओ से, और ये सिस्टम से भी कि भाई ये नून लीग के साथ किसी और जमात के साथ नहीं तो पीपल्स पार्टी के साथ क्यों? और फिर इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी भी लगा दी ऊपर से कि भाई अब इंतखाबी निशान जो है तब्दील नहीं हो सकता, क्योंकि बैलेट पेपर छपाई के लिए जा चुके हुए हैं, प्रिंटिंग में चले गए हैं। तो अब जिनको जो अलाट हो गया है इंतखाबी निशान, उसी पे ही वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये मेरा ख्याल है। और खतूत मुसलसल पहले दिन से, आज नहीं लिखा, ताज हैदर ने आज नहीं लिखा बल्कि कल भी लिखा, परसों भी लिखा इलेक्शन कमीशन को। 2 दिन से इलेक्शन कमीशन को खतूत लिख रहे हैं, 3 दिन से, कि हमारे उम्मीदवारों को तीर का निशान अलाट नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन गुजार कर आज जारी की है वजाहत, और डीआरओज को और आरओज को मना कर दिया है कि भाई अब तब्दील नहीं होंगे, और प्रिंटिंग शुरू हो गई है। चलो, प्रिंटिंग तो कल से शुरू हुई है, ये परसों से खतो किताबत हो रही है, परसों से निशानदेही हो रही है कि भाई हमें
हमारे उम्मीदवारों को तीर नहीं मिला तो उस वक्त तब्दील किया जा सकता था, कल भी तब्दील किया जा सकता था। इलेक्शन कमीशन आज वजाहत कर रहा है, आज जवाब दे रहा है, जब प्रिंटिंग में बैलेट पेपर रवाना कर दिए हैं। तो ये मुझे गड़बड़ घोटाला लग रहा है कि पीपल्स पार्टी का भी कुछ सीटें जो पंजाब से मुतवक्का थी, ताकि वो भी किसी न किसी सूरत में पीपल्स पार्टी को मुतासर किया जाए, उनके हलकों को मुतासर किया जाए, उनके वोटर्स को मुतासर किया जाए, उम्मीदवारों को मुतासर किया जाए, ताकि तीर होगा तो कुछ ज्यादा वोट पड़ेंगे, तीर नहीं होगा तो कुछ कम वोट पड़ेंगे। ये तो अंडरस्टूड बात है। मुझे जो बात समझ में आ रही है तो ये पीपल्स पार्टी के साथ मेरा ख्याल है ज्यादती की गई है। इलेक्शन कमीशन अभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड ये नहीं है जो ये जिस तरह हो रहा है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल भी नहीं है। जो शिकायत पीपल्स पार्टी की आ रही है, चलो पीटीआई का तो किस्सा ही कुछ और है ना। पीटीआई के मामले में तो मैं जाहिर है मैं मुतमईन हूँ, पीटीआई के साथ जो हो रहा है सही हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि पीटीआई अपना केस एस्टेब्लिश नहीं कर सकी थी, तो अपनी नाकामी है ना, मेरी तो नाकामी नहीं है। जजों ने दलाइल पे, सबूतों पे, कानून के मुताबिक फैसला देना है। इनके पास कानून एक होता है कानूनी, एक होता है अखलाकी। ये कानूनी तौर पर तो हार चुके हैं ना, कानूनी तौर पर इनको साबित करना था, एस्टेब्लिश करना था, वो नहीं कर सके, तो इसमें अपनी नाकामी है उनकी। इसलिए मुअज़्ज़ज़ जजेस के खिलाफ कंपेन बिल्कुल नहीं बनती, और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो तनकीद है या ज़्यादती या इल्ज़ाम बदनीयती का, ये बिल्कुल नहीं बनता। पीपल्स पार्टी की शिकायत इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई बाकी जमातों को, जब उम्मीदवारों को सारों को आपने इंतखाबी निशान उन्हीं जमातों पे दिए हैं, तो पीपल्स पार्टी के पंजाब की नशस्तों पे क्यों पीपल्स पार्टी को डिस्टर्ब किया जा रहा है? किसी और जगह पे किसी यारों ने नहीं किया, गलती नहीं हुई, तो पंजाब में क्यों गलती हो रही है? इस पर इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।